चाहिए, नफरत छोड़िए। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। दिल्ली की तस्वीर, हैदराबाद की तस्वीर और मुंबई की तस्वीर। दिल्ली में जामा मस्जिद में आज जुमे की नमाज के बाद जिस प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी वो प्रदर्शन आज चल रहा है। हैदराबाद की तस्वीर, चार मीनार के पास बड़ी संख्या में वहां पर प्रदर्शनकारी जुटे थे, नारेबाजी हुई थी, हाथों में पोस्टर, बैनर और तख्तियां लेकर। और उसके साथ ही मुंबई में भी आज विरोध प्रदर्शन हुआ है। हरी मस्जिद में बड़ी संख्या में वहां पर लोग जुटे थे, वहां पर भी विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी। और अब ये तस्वीर देखिए, दिन ढल रहा है और दिन ढलने के बाद अब ये एक और मार्च की तस्वीर, प्रोटेस्ट मार्च की तस्वीर। तो लगातार देश के अलग अलग शहरों से उत्तर प्रदेश में आज कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो चले। इस बीच ये तस्वीर देखिए, एक प्रोटेस्ट मार्च मशाल जुलूस की शक्ल में। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर प्रोटेस्ट मार्च मशाल जुलूस की शक्ल में, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर है, नारेबाजी करते हुए नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर है, आज दिन भर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है, जिसकी शुरुआत जामा मस्जिद से हुई थी। और इस बीच कई जगहों पर हाथों में गुलाब का फूल लेकर पुलिसकर्मियों को भेंट भी दिया गया। और ये तस्वीर जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जामा मस्जिद के पास की तस्वीर है। आज जामा मस्जिद में दोपहर 1 बजे जुम्मे की नमाज अदा की गई और उसके बाद से लगातार वहां पर प्रदर्शनकारी डटे हुए थे। नमाज के बाद जितने नमाजी थे वो सब और अब जो प्रदर्शनकारी वापस जाने को तैयार नहीं थे, पुलिस ने चूंकि पहले ही बता दें कि 5 बजे तक का वक्त दिया था कि अगर 5 बजे तक वो वापस नहीं जाते हैं तो पुलिस फिर उन्हें अपने तरीके से हटाएगी। अब प्रदर्शनकारी जो कि फिर मार्च निकालने पर अड़े हुए थे, डटे हुए थे, उन्हें अब पुलिस जबरन वहां से हटाने की कोशिश कर रही है। जामा मस्जिद के पास का ये पूरा इलाका है, आसपास दरियागंज की मार्केट है, वहां से एक प्रदर्शन जुलूस निकला था जो कि दिल्ली गेट तक पहुंचा था। वहां से वो वापस जरूर आ गए थे, लेकिन जामा मस्जिद के आसपास के जितने इलाके हैं वहां से वो हटने को तैयार नहीं थे। अब पुलिस इन्हें जबरन वहां से हटाने की कोशिश कर रही है ताकि ये लोग हट जाएं, यहाँ के विरोध प्रदर्शन को पूरी तरीके से शांत कर लिया जाए। लगातार इस बात पर अड़े हुए थे ये लोग कि 1 मार्च को निकालना चाहते हैं। हालांकि पुलिस ने पहले ही किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट मार्च की इजाजत नहीं दी थी। एक बार फिर से आप तस्वीरें देखिए, दोपहर से ये लगातार विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जो जामा मस्जिद से शुरू हुआ था, उसके आसपास के इलाकों में फैला हुआ था। दिन ढल चुका है, अंधेरा होने की शुरुआत हो गई है। ये दरियागंज की तस्वीर है, जामा मस्जिद के पास ही ये इलाका पड़ता है, दरियागंज की तस्वीर है। और यहीं से दिन के प्रोटेस्ट मार्च की शुरुआत हुई थी जो कि दिल्ली गेट तक पहुंचा था और वहां पर दिल्ली पुलिस की बड़ी तैनाती थी, पूरे इंतजाम थे कि उसके आगे उन्हें बढ़ने नहीं दिया जाएगा। लेकिन यह विरोध प्रदर्शन अब सिमट चुका है दरियागंज के इस पूरे इलाके में। जो बीच में आप सड़क देख पा रहे थे, ये दरियागंज के मुख्य मार्केट की सड़क है, वहां पर बड़ी संख्या में ये प्रदर्शनकारी अभी भी डटे हुए हैं। पुलिस ने पहले ही कहा था कि 5 बजे के बाद किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके के मार्च को निकालने की इजाजत नहीं है। अब जबकि ये वापस अपने घरों को जाने को तैयार नहीं है, अपनी अपनी जगहों पर जाने को तैयार नहीं है, तो अब पुलिस इन्हें थोड़ा सख्ती से संदेश दे रही है कि अब आप सड़कों से हटिए, सड़क को खाली करिए, विरोध प्रदर्शन हो गया। यह दिल्ली गेट के पास की तस्वीर, सामने आपको दिल्ली गेट दिखाई दे रहा है। अभी भी वहां पर बड़ी संख्या में लोग डटे हुए हैं। दिन ढलने को है, अंधेरा हो रहा है, रात हो रही है। अभी भी वहां पर लोग हाथों में तख्तियां लेकर, मोबाइल की लाइट जलाकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नारेबाजी अभी भी चल रही है। तो 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। फिलहाल एक बार फिर से इस तस्वीर को देखिए, दरियागंज की तस्वीर और अब ये दिल्ली गेट की तस्वीर। दरियागंज में सड़कों पर अभी भी बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। दिल्ली गेट के पास की तस्वीर, जहां पर पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि 5 बजे के बाद आपको इस इलाके को खाली करना होगा। अभी भी पूरी तरीके से भीड़ वहां से छटी रही है। और इस बीच आप तस्वीरों में देखिए, बड़ी संख्या में पुलिस के लोगों का जमावड़ा, आरएएफ के जवानों का जमावड़ा, ताकि अब इन्हें यहां से हटाया जाए। 2 तस्वीरें हैं। दो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर दिल्ली गेट की तस्वीर है, जहां पर अभी भी लोग जुटे हुए हैं। पुलिस के जवान, आरएएफ के जवान अभी भी तैनात है।
क्योंकि पहले ही 5 बजे तक का वक्त दिया गया था। अभी भी पूरी तरीके से प्रदर्शनकारी हटे नहीं है, अभी भी वहां पर नारेबाजी चल रही है। दूसरी तस्वीर दरियागंज की है। श्रेया हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे उनका रुख करते हैं। श्रेया, दरियागंज की जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, अब पुलिस थोड़ा सा सख्ती के मूड में दिख रही है। देखिए प्रदर्शनकारियों को पहले वापस भेजा गया था, लेकिन उसके बाद भी ये प्रदर्शनकारी फिर से आ गए और कहीं ना कहीं अब आक्रोश जो है वो बढ़ते नजर आ रही है। 2-3 प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पे पत्थर भी फेंके, जो सुनने में आ रहा है, और इसी के चलते पुलिस की कोशिश अभी भी जारी है कि इनको वापस भेजा जाए। इधर जो मस्जिद है उससे भी आह्वान किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को घर वापस भेजा जाए, लेकिन कोई सुनने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। आप तस्वीर देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कैसे दिल्ली गेट में सैकड़ों लोग अभी भी मौजूद है और पुलिस की बात सुनने के लिए बिल्कुल भी कोई तैयार नहीं है। श्रेया, पहले तो जो तस्वीर सामने आ रही थी कि 5 बजे के बाद ये लोग हट जाएंगे, कुछ संख्या में लोग हटे भी, एक बार फिर से इतनी बड़ी संख्या में जमा हुआ। देखिए जी हाँ, बिल्कुल यही हो रहा है बार बार। एक बार ये लोग हट रहे हैं, फिर से वापस आ रहे हैं, ये 2-3 बार ऐसे हो रहा है। इसके बाद भी पुलिस की कोशिश है कि शांतिपूर्वक तरीके से इन लोगों को वापस हटाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में हम देख रहे हैं कि लोगों में आक्रोश ज्यादा बढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है श्रेया, अब आपके पास लौट कर आते हैं। 2 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, दिल्ली गेट की तस्वीर और साथ ही दरियागंज की तस्वीर। इन्हीं तस्वीरों के साथ वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आपका अधिकार है व्यक्ति व्यक्त करना, करना अधिकार है, लेकिन वो प्रोटेस्ट ना हो, तब्दील होता है हिंसा, वो आपको नहीं करना चाहिए। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देश भर के अलग अलग राज्यों की देख रहे हैं, अलग अलग शहरों की देख रहे हैं। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि दिल्ली गेट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली गेट पर भी प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, नागरिकता कानून को लेकर दिल्ली गेट पर प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली के दरियागंज में प्रदर्शन हिंसक हो रहा है। तस्वीरें आपको दिल्ली के दरियागंज की दिखा रहे हैं। खासकर अगर ओल्ड दिल्ली की बात की जाए तो प्रदर्शनकारी हिंसक नजर आ रहे हैं। सुबह से ही दिल्ली के दरियागंज इलाके में विरोध प्रदर्शन हुआ है। भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं, उसके बावजूद भी ये प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, आज जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद जामा मस्जिद में अचानक ही प्रदर्शन हो गया। आपने देखा होगा चंद्रशेखर वहां पे नजर आए, उनकी भीम आर्मी के कई सारे और भी प्रदर्शनकारी नजर आए, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ओल्ड दिल्ली की, दरियागंज की तस्वीरें देख रहे हैं आप। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए हैं। और आपको ये भी बता दें कि दरियागंज से हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी वहां पर मौजूद है, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। उग्र प्रदर्शन हुआ था जहां पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे। भारी पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है और लगातार जो फोर्सेस है वो यहां बढ़ता जा रहा है। जो क्राइम ब्रांच के भी ऑफिसर्स हैं उनको भी यहां बुला लिया गया है और पुलिस पूरी तरह से तैयार है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये गोकुलपुरी और बाबरपुर की तरफ जाने वाला वही रोड है जहां पर पहले भी लोगों ने हंगामा प्रदर्शन किया था और वो उग्र हो गया था, जिसके बाद कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया था और आज उस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो इसके चलते ये भारी पुलिस बल लगाया गया है। जो पुलिस का उधर देखिए, मैं वहां दिखाने की कोशिश करूं तो वज्र वाहन यहां पर मौजूद है और जैसा कि मैंने बताया कि शाहदरा की तरफ जाने वाला रोड जो है प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक कर दिया है। वो देखिए बीच रोड पर ऊपर ये फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा भीड़ है। और इधर अगर मैं सामने दिखाऊं तो वहां देखिए बीच रोड पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, यानी जो ट्रैफिक सीलमपुर से शाहदरा की तरफ जाता है वो नहीं जा पा रहा है और उसको डाइवर्ट भी किया गया है। अगर रोड की दूसरी तरफ की बात करें, क्योंकि ये सीलमपुर की रेड लाइट है, उस तरफ की बात करें तो जो सीलमपुर का मेट्रो स्टेशन है वहां पर आवाजाही रोकी गई है, वो प्रभावित हुआ है और वेलकम और शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। और यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना पुलिस फोर्स है, अलग अलग जिलों की पुलिस फोर्स यहाँ पर बुलाई गई है, पूरी तरह से डिप्लॉय कर दिया गया है। और इस समय देखिए जो शांति की प्रक्रिया है वो की जा रही है, शांत कराने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से जो ये प्रदर्शनकारी हैं वो शांत हो जाएं। और इसके पीछे की तरफ अगर बात करें तो जो ट्रैफिक है उसको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रैफिक इस साइड नहीं आ पा रहा है, भारी वाहनों को पूरी तरह से रोक दिया गया है। मैं इधर दिखाऊं आपको तो इस तरफ जो रास्ता है, जो रोड है, ये
शाहदरा की तरफ जाता है और शाहदरा की तरफ जाने वाला जो ट्रैफिक है वो बुरी तरह से प्रभावित हो गया है और उस दिन जैसे हालात ना बने इस बात को अधिकारी पूरी तरह से सुनिश्चित कर रहे हैं। दिल्ली के सीलमपुर में कैमरामैन पवन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो हमारे साथ जतिन जुड़े हुए हैं सीलमपुर से। जतिन, सीधा आपका रुख करते हैं, जानना चाहेंगे क्या अभी देखने को मिल रहा है सीलमपुर में, प्रदर्शनकारियों के क्या हालात है? पुलिस बल की भी तस्वीरें हमने देखी, भारी मात्रा में वहां पर तैनात की गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए दिन से यहाँ पर प्रदर्शनकारी डटे हुए थे और कुछ देर पहले वो यहाँ से रवाना हो गए थे और मेरे पीछे का जो ये रोड है बाबरपुर जाने वाला और गोकुलपुर जाने वाला जो रोड है ये वही रोड है। आपको बता दें 3 दिन पहले जहाँ पर उग्र प्रदर्शन हुआ था, यहाँ पर काफी देर तक डटने के बाद प्रदर्शनकारी चले गए थे लेकिन अचानक से वो वापस आ गए। पुलिस ने यहाँ से बैरिकेड भी हटा दिया था और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ शांतिपूर्ण हो गया है, लेकिन अब वो वापस आ गए और हजारों की संख्या में वापस आ गए हैं। और यहाँ पर अगर उस तरफ मैं सामने दिखाने की कोशिश करूँ तो वहां पर जो पुलिस सहायता केंद्र है वहां पर स्पीकर्स लगे हुए हैं और वहां से अनाउंसमेंट करके इनको शांत करने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पर जो पुलिस बल है वो भी उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा है। अभी हमारी एडिशनल सीपी से बात हुई तो उनका कहना है कि हालात पूरी तरह से जो शांतिपूर्ण है वो बने हुए, लेकिन जब उन्होंने ये बात कही उसके चंद पलों के बाद ही प्रदर्शनकारी सामने से आते हुए दिखाई दिए, क्योंकि एक हालात ये बन गया था कि पूरी तरह से ये माना जाए कि चीजें सीलमपुर में अंडर कंट्रोल है, बढ़ जाती है। जतिन जी बिल्कुल, देखिए चीजें सीलमपुर में लगभग अंडर कंट्रोल हैं, ये बात पूरी तरह से अधिकारियों ने सुनिश्चित कर दी है। और हालांकि इनको शांतिपूर्ण तरीके से समझाने की भी कोशिश की जा रही है कि ये यहाँ से चले जाए, क्योंकि हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी है वो मौजूद है। और हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया था कि जो सीलमपुर की तरफ आने वाला जो रास्ता है, शाहदरा की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उसको भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। तो जतिन से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिल्ली के सीलमपुर की दिखा रहे हैं। आपको याद होगा किस तरह कल हिंसक हो गया था प्रदर्शन, उसके बाद जो आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जिनके हालात ठीक हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी नागरिकता कानून को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है, ये तस्वीरें दरियागंज की आप देख रहे हैं। देखिए ओल्ड दिल्ली का हाल इस वक्त कैसा है। दिल्ली के दरियागंज की आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, शाम का वक्त हो चुका है। आपको बता दें कि 5 बजे तक की इजाजत दी गई थी विरोध प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी भारी मात्रा में प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस बल को तैनात किया गया है। अगर बात ओल्ड दिल्ली की जाए तो ओल्ड दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर प्रदर्शनकारी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है, सुरक्षा कारणों की वजह से सारा मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है। तस्वीरें दिल्ली के दरियागंज की आप देख रहे हैं, पानी की बौछारें यहाँ पर की जा रही है। आप तस्वीरों में अंदाजा देखकर लगा सकते हैं कि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली के दरियागंज की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किए गए हैं, प्रदर्शन को रोकने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे थे, पुलिस यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। भारी मात्रा में पानी की बौछारें, ये तस्वीरें दिल्ली के दरियागंज से आप देख रहे हैं जहाँ पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। श्रेया हमारे साथ जुड़ी हुई है दिल्ली के दरियागंज से। दिल्ली, श्रेया आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस वाटर कैनन का भी इस्तेमाल कर रही है, क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं? हैरानी की बात यह है श्रेया, तस्वीरें दिल्ली के दरियागंज की हम देख रहे हैं, पुलिस बल वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। तो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के दरियागंज की। श्रेया से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त ये सीधी तस्वीरें दिल्ली के दरियागंज से आप देख रहे हैं। पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। नागरिकता कानून के विरोध में कई सारे प्रदर्शनकारी दिल्ली की सड़कों पर उतरे हुए हैं। नागरिकता कानून को वापस लेने का यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर सरकार से गुजारिश की जा रही है कि नागरिकता कानून को वापस लिया जाए। तो दरियागंज की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस बल वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। खासकर अगर पुरानी दिल्ली की बात की जाए तो पुरानी दिल्ली के कई सारे इलाकों में इसी तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप दिल्ली के दरियागंज से देख रहे हैं, जहां पर कई सारे प्रदर्शनकारी मौजूद है। प्रोटेस्ट भारी मात्रा में दरियागंज में देखने को मिल रहा है।
हैरानी की बात यह है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के दरियागंज से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिल्ली के दरियागंज इलाके की दिखा रहे हैं, जहां पर बवाल में हो रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हो रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारी मात्रा में प्रदर्शनकारी मौजूद है। तो ये पहली तस्वीर आपको दिल्ली के दरियागंज की देख रहे हैं, जहां पर नागरिकता कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन के खिलाफ अपनी आवाज उठाए दिल्ली के तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। श्रेया हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्रेया, दिल्ली के दरियागंज की हम तस्वीरें देख रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। वाटर कैनन भी चल रहा है और जो पत्थर है, पुलिस स्टेशन से पत्थर भी फेंका जा रहा है और मामला बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो चुका है। अभी हम आपको दूर से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि दरियागंज की हालात बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। पुलिस लाठीचार्ज की इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स थे वो पुलिस स्टेशन पे पत्थर भी फेंकने लगे थे। इसके बाद वाटर कैनन चलाया गया, पुलिस स्टेशन के अंदर भी पत्थर आई और आप देख सकते हैं कि हालात कैसे बिगड़ा गया। गाड़ी में आग भी लगा दी गई। आप विजुअल देख सकते हैं, गाड़ी में आग लगा दी गई है। कैसे गाड़ियों में आग लगा दी गई है, आप विजुअल देख सकते हैं। अभी तो इधर एक गाड़ी खड़ी थी, पुलिस की गाड़ी में, पुलिस की 2 गाड़ियों में आग लगा दी गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे, पुलिस की 2 गाड़ियों पे आग लगी हुई है। लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं कैसे हालात बिगड़ा गया और पुलिस की 2 गाड़ी पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर आग लगा दी गई है। बहुत ही हालात खतरनाक है। पुलिस हमें भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी पुलिस स्टेशन की ठीक बाहर 2 पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई है। पथराबाजी भी बहुत जोरों शोरों से हुआ पुलिस स्टेशन के तरफ और अभी वाटर कैनन इस्तेमाल करने के बाद लाठीचार्ज की गई है। लेकिन हालात बहुत ही गंभीर, पुलिस की 2 गाड़ी में आग लगा दी गई है। बहुत खतरनाक हालत अभी फिलहाल हम देख सकते हैं इधर। श्रेया, बने रहेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर, तस्वीरें दिल्ली के दरियागंज से आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज कर रही है पुलिस। ये सीधी तस्वीरें दिल्ली के दरियागंज से आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली के दरियागंज से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर नागरिकता कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे तमाम प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। श्रेया, क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 2 गाड़ियां पुलिस की जलाई गई हैं। देखिए पुलिस ने बहुत ही संयम रखा था। बहुत देर तक हमने खुद देखा है, दिल्ली पुलिस ने संयम से कोशिश की थी इन लोगों को हटाने के लिए, लेकिन अब हालात बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी है और आप देख सकते हैं कैसे तो इसी बीच आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, आगजनी की तस्वीरें हटाया गया है। आवाज मिल पा रही है। देखिए हालात थोड़ी बिगड़ गई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाए, लेकिन हमें पुलिस के साथ भी थोड़ा सेफ्टी के बारे में सोच के हमें रिपोर्टिंग करना पड़ रहा है अभी, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। अभी अगर जामा मस्जिद की बात करें हम, जो रैफ भी अभी आगे बढ़ के निकल गई है। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी प्रदर्शनकारी वायलेंट तौर तरीके का इस्तेमाल ना कर सके। और आप देख सकते हैं कैसे लोगों को, जो प्रोटेस्टर्स के बीच में लोग हैं, उन लोगों को भी कैसे पकड़ के पुलिस लेके जा रहे हैं। अभी इनको आप देख सकते हैं कि हालात कैसे बिगड़ चुका है। अब तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह गाड़ियों पर आग लगाई जा रही है। दरियागंज की तस्वीरें हैं। दरियागंज में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है। नागरिकता कानून के विरोध में
दिल्ली के दरियागंज की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया गया, उसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दिखा रहे हैं जहां पर तमाम गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है। नागरिकता कानून के विरोध में दिल्ली के दरियागंज की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया गया, उसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। श्रेया, तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के दरियागंज की, किस तरह गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है, उग्र होती नजर आ रही है। अभी हम थोड़ा आपको दिखाएंगे। देखिए हम बिल्कुल देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको कि इस गाड़ी जिसमें आग लगी है, पुलिस की गाड़ी में सैकड़ों फायर एक्सटिंग्विशर्स को अभी ले जाके उसको बुझाने की कोशिश किया जा रहा है। हम आपको ग्राउंड जीरो से पूरी कवरेज करते हुए दिखा रहे हैं कि कैसे पुलिस ने बहुत देर से संयम बनाने की कोशिश की, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। और गाड़ी पेट्रोल की गाड़ी है तो सेफ्टी के लिए भी इन लोगों को कोशिश किया जा रहा है क्योंकि इसकी ठीक बाजू में पुलिस स्टेशन है। ये सेंट्रल डीसीपी ऑफिस है, जहां आप देख रहे हैं ठीक बाहर एक गाड़ी को आग लगा दिया गया है। 2 गाड़ी जिसको अभी फिलहाल आग बुझाने की कोशिश किया जा रहा है। प्रोटेस्ट अचानक से वायलेंट हो गई थी और आप देख सकते हैं कि हालात क्या है। आपके स्क्रीन पे वो तस्वीरें हैं जो आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। तो ये भयावह तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के दरियागंज की तस्वीरें। देखिए प्रदर्शन कितना उग्र होता नजर आ रहा है, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। हमारी संवाददाता श्रेया वहां पर मौजूद है, पल पल की अपडेट हमारे दे रही है। लेकिन ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिल्ली के दरियागंज की दिखा रहे हैं। पुलिस बल भारी मात्रा में वहां पर मौजूद है। लोगों को देखिए किस तरह लेकर जाया जा रहा है। पुलिस इस वक्त जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, उनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस यहां पर हिरासत में लेती हुई नजर आ रही है लोगों को। दिल्ली के दरियागंज की ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है, जूते चप्पल सड़कों पर नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल तक करना पड़ा। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिल्ली के दरियागंज की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह संपत्ति का नुकसान हो रहा है। इंडिया न्यूज आपसे बार बार ये अपील कर रहा है कि आप विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में है, विरोध करिए, प्रदर्शन करिए, अपनी आवाज रखिए, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन मत करिए जो हिंसक हो जाए। राजधानी दिल्ली के दरियागंज की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। दूसरी तरफ में देखा जा सकता है कि भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। आसपास पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। 2 तस्वीरें दिल्ली के दरियागंज से आप देख रहे हैं, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। ओल्ड दिल्ली जल रहा है, वायलेंस हो रहा है दिल्ली में। देखिए दरियागंज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश के अलग अलग राज्यों में कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली है, जहां भिन्न भिन्न राज्य में आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं। रीमा हमारे साथ जुड़े हुए। रीमा, दिल्ली के दरियागंज की तस्वीरें हम देख रहे हैं और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, कई जगह इस तरह का ही हालात देखने को मिल रहे हैं। क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं दरियागंज से? देखिए बिल्कुल अहिंसक प्रदर्शन ये नहीं था। सबसे पहले हम आपको दिखाएं किस तरह से पुलिस के ऊपर ईंटें फेंकी गई है, पुलिस के ऊपर यहाँ पर पत्थर फेंके गए हैं। और ये वो सबूत है जिसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि सुबह से जो प्रदर्शन पूरी तरह से अहिंसक बताया जा रहा था, वो हिंसक और किस तरह से हो गया है। और इस वक्त आप देखिए हमारे पीछे ये वाटर कैनन मौजूद है, जहाँ पर की पुलिस उपायुक्त का जो ऑफिस है उसके बाहर आग लगा दी गई थी एक गाड़ी में, और उस आग को बुझाने के लिए यहाँ पर कोशिश अब की जा रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो गाड़ी खड़ी हुई है उपायुक्त पुलिस के ऑफिस के बाहर, इसमें प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी और इस आग की वजह से यहाँ पर तमाम जो फोर्स है उसको सामने आना पड़ा। बैरिकेडिंग तक तोड़ दी गई थी। तो हम कह सकते हैं कि सुबह से हम ये लगातार बात कर रहे थे, अपील भी की जा रही थी कि कम से कम हिंसा पर उतारू ना हुआ जाए और शांतिपूर्ण तरीके से इस मार्च को अपनाया जाए। लेकिन शाम होते होते ये दलीलें, ये अपीलें पूरी तरह से निरर्थक साबित हो गई है। और इस वक्त यहाँ पर नजारा बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि खौफजदा है, डरनुमा है। रीमा, बताया ये भी जा रहा है जो गाड़ियां वहां पर मौजूद है वो पुलिस की गाड़ियां हैं। क्या पुलिस की गाड़ियों में भी आग लगाई गई है? बिल्कुल, देखिए ये गाड़ियां पुलिस की गाड़ियां हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोर्ड आप कार्यालय
उपायुक्त पुलिस है, जो कि इस एरिया का उपायुक्त पुलिस का कार्यालय है, उसके बाहर ये गाड़ियां पार्क थी और ये गाड़ियां पुलिस कर्मियों की ही गाड़ियां हैं, क्योंकि बाहर की किसी गाड़ी को आज यहाँ पर आने की इजाजत नहीं दी गई थी। सिर्फ पुलिस की गाड़ियों को ही यहाँ पर आने की इजाजत दी गई थी और इसीलिए प्रदर्शनकारियों ने पहले यहाँ पर पत्थरबाजी की, ईंटें मारी गई पुलिस की तरफ, और जब पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करना शुरू किया प्रदर्शनकारियों के ऊपर, उसके बाद सीधे ही प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर आग लगा दी। यहाँ ये वाली बात भी गौर करने लायक है कि ये बगल में आप एक मस्जिद देखिए, जहाँ पर जुमे की नमाज आज पढ़ी गई थी, शाम को भी नमाज यहीं से पढ़ी गई थी, लाउड स्पीकर भी यहाँ पर लगाए गए थे और यहाँ से भी लगातार अपील ये की जा रही थी कि यहाँ पर शांति बनाए रखें। लेकिन उन तमाम अपीलों का यहाँ कोई भी हमें लगता है कि असर नहीं दिखाई दिया और जैसे जैसे यहाँ पर शाम होती गई, प्रदर्शनकारी उग्र होते गए और आखिरकार यहाँ पर उन्होंने इस कार में ही आग लगा दी। श्रेया भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्रेया से जानना चाहेंगे, श्रेया, सुबह से अपील की जा रही थी कि हिंसक प्रदर्शन नहीं किया जाए, लेकिन अचानक से शाम होते होते ऐसा क्या हुआ कि दरियागंज में मंजर कुछ इस तरह नजर आ रहा है, हर तरफ आगजनी? देखिए, हम दिखाएंगे, हम ठीक उस गाड़ी के सामने है जिसमें आग लगाई गई थी। अब इस गाड़ी में पानी डाल के आग बुझाया गया। देखिए कैसे पत्थरों की इस्तेमाल की गई थी। ये वो पत्थर है जिस पत्थरों का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों पे किया, जिसके बाद वाटर कैनन चलाने जाने की जरूरत पड़ी। उसके बाद इस गाड़ी में आप देख सकते हैं कैसे आग लगवाई गई थी। अभी इस गाड़ी में पानी डाल के बुझाया गया है आग, लेकिन मामला बहुत ही जल्दी वायलेंट हो गया है, आप देख सकते हैं। और कोशिश की गई थी सवेरे से पुलिस की तरफ से कि मामले को शांति से प्रदर्शनकारियों को वापस ले जाया जाए। वो लोग 2 बार जाने के बावजूद भी आ गए थे। अब देखिए, ये है वो पत्थर जिन पत्थरों का इस्तेमाल करके पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया था, जिसके बाद हमने देखा कि वाटर कैनन चलाई गई और गाड़ी में आग लगवा दी गई। फिर से दिल्ली में एक प्रदर्शन, एक वायलेंस का रुख लिया और ये अभी हम मौजूद है दिल्ली गेट इलाके में, जहां सवेरे से एक प्रदर्शन चल रही थी। तो राजधानी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह प्रदर्शन उग्र होता नजर आ रहा है। हमारी संवाददाता श्रेया रीमा ग्राउंड पर मौजूद है, हर छोटे बड़े अपडेट्स हमारे सामने दे रहे हैं। लेकिन ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए दिल्ली की दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली का क्या हाल है, आग में जल रही है राजधानी। दरियागंज में डीसीपी ऑफिस के बाहर भी बवाल हुआ है, प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर रुख करेंगे रीमा पराशर का। रीमा, खबर ये भी सामने आ रही है कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भारी झड़प हो गई थी, पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, उसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस वक्त क्या हालात बने हुए वहां पर? देखिए, प्रदर्शनकारियों को यहाँ से खदेड़ दिया गया है, लेकिन बार बार यहाँ पर ये अपील की जा रही है कि इस गाड़ी से दूर रहे, क्योंकि अभी भी देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल होने के बावजूद इस गाड़ी से लगातार धुआं निकल रहा है और गाड़ी में देखिए फिर से आग एक बार लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि पेट्रोल का जो टैंक है वो लगातार लीक कर रहा है। पुलिस ने हम सबको इस गाड़ी से दूर रहने की सलाह दी है, तो हम भी अब इस गाड़ी से थोड़ा सा दूर आ गए हैं, दूर हट गए हैं, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे कि कभी भी इसमें कुछ और ब्लास्ट भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी आग के जो कण है वो इस गाड़ी के इर्द गिर्द है और गाड़ी में लगातार आग लग रही है। तो फिलहाल की अपडेट यही है कि प्रदर्शनकारियों को यहाँ से खदेड़ा जा चुका है, लेकिन उपायुक्त पुलिस का जो कार्यालय है उसके बाहर यहाँ पर माहौल थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अशांतिपूर्ण हो गया है, क्योंकि इस गाड़ी को बुझाने की कोशिशें फिलहाल पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। जानना चाहेंगे कि दरियागंज में हिंसा की मुख्य वजह क्या बताई जा रही है? सुबह से हम अपील कर रहे थे कि हिंसा न हो और देखा भी गया, हमने देखा जामा मस्जिद पर किस तरह सुबह से प्रदर्शनकारी मौजूद थे, लेकिन समय होते होते वो वापस निकलते गए। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी आग के हवाले कर दिया गया गाड़ियों को? देखिए, वजह कोई भी नहीं थी। जैसे ही 5 बजे का समय खत्म हुआ और यहाँ से अपील की जाने लगी कि अब प्रदर्शनकारी पीछे चले जाएं, क्योंकि उनका समय खत्म हो गया है और अब उनको यहाँ बैठने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जैसे ही ये अपील की जानी शुरू हुई 5 बजे के बाद से, उसके बाद से ही प्रदर्शनकारियों के पहले नारेबाजी उग्र हुई और उसके बाद वो खुद उग्र होना शुरू हो गए। और पुलिस की तरफ से हम लगातार देख रहे थे कि कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं था। पुलिस बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस बैरिकेड के उस तरफ फोर्स लगाकर खड़ी हुई थी। ये जो वाटर कैनन आप देख रहे हैं, ये भी इतना आगे नहीं थी,
बहुत पीछे थी, लेकिन अचानक से पत्थरबाजी प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस पर शुरू हो गई। पहले 1-2 पत्थर फेंकने शुरू हुए और उसके बाद जब पुलिस की तरफ से फिर अपील की जाने लगी कि आप लोग पीछे जाइए, पत्थर ना फेंकिए, उसके बाद भीड़ और ज्यादा उग्र हो गई। आपके पीछे हम आग की लपटें अब भी देख सकते हैं, क्या अभी भी आगजनी हो रही है? देखिए, आगजनी नहीं हो रही है, लेकिन वो जिस कार में आग लगी थी उसको बुझाने की कोशिशें फिलहाल विफल साबित हुई है, क्योंकि कार का जो पेट्रोल का जो टैंक है वो लगातार लीक हो रहा है और उस कार में अभी भी धुआं उठ रहा है। जी, तो अभी भी आग साफ तौर पर नजर आ रही है। रीमा, नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे इनपुट लेते रहेंगे। हमारी एक और संवाददाता श्रेया चैटर्जी ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्रेया, आपसे जानना चाहेंगे क्या तस्वीरें देख पा रही है इस वक्त आप, जो हम देख पा रहे हैं पीछे साफ तौर पर प्रदर्शनकारी, मीडिया के कई सारे कैमरे नजर आ रहे हैं, क्या हालात है? देखिए, अभी प्रदर्शनकारियों को वापस भगाया गया क्योंकि रात को भी सामने आनी पड़ी, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है कि रास्ते पे पड़े पत्थर इस चीज का प्रमाण है कि तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन रीमा, जो तस्वीरें आप और श्रेया हम तक पहुंचा रहे हैं उनसे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदर्शनकारी वहां पर उग्र हो गए। पहले पुलिस पर पथराव किया गया, उसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बिल्कुल, देखिए, और पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आग जो है वो बढ़ती जा रही है इस कार में, और देखिए कार में आग और ज्यादा बढ़ गई है और हमें बार बार पुलिस की तरफ से ये अपील की जा रही है कि कार में कभी भी ब्लास्ट हो सकता है और सब लोग यहाँ से पीछे चले जाएं। तो फिलहाल इस इलाके को पूरी तरह से खाली करवाया जा रहा है, क्योंकि देखिए फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हो गया है। इसको बुझाने के लिए फिर पानी कार पर डाला जा रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर ये आज हम कहेंगे बहुत ही शर्मनाक दृश्य था जो शाम को देखने को मिला कि एक पूरी तरह से अहिंसक प्रदर्शन जो यहाँ पर हो रहा था, अचानक से पुलिस के ऊपर पथराव शुरू होता है। उसके बाद पुलिस उपायुक्त के ऑफिस के बाहर यहाँ पर जो कार खड़ी थी पुलिस की, उसमें आग लगा दी जाती है। तो ये किस तरह का प्रदर्शन था और क्यों इस हिंसा को अंजाम दिया गया, ये जाहिर तौर पर सवाल खड़ा करता है। आज दिन भर जिस तरह से मार्च यहाँ पे निकालने की कोशिश हुई, उन तमाम लोगों पर और उस तमाम अपील पर कि क्या अपील सिर्फ एक दिखावा थी, अगर आखिरकार इसी तरह से हिंसा को अंजाम देना था और इसी तरह से पुलिस के ऊपर पथराव करना था। तो तस्वीरें इस वक्त आपको दोनों तस्वीरें दरियागंज की दिखा रहे हैं। देखिए, अभी भी जिस कार पर आग लग गई थी उसको बुझाने की कोशिश अब भी चल रही है। इस पूरे प्रदर्शन को लेकर रीमा आपसे जानना चाहेंगे, आसपास वहां पर आपके लोग मौजूद हैं, सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं कई सारी भारी मात्रा में, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ? क्योंकि सुबह से जो तस्वीरें हमारे पास पहुंच रही थी, खासकर अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो जामा मस्जिद के अंदर जुम्मे की नमाज पढ़ी गई, उसके बाद भी थोड़ा बहुत हल्ला देखने को मिला था, लेकिन इतना हिंसक प्रदर्शन हमने राजधानी दिल्ली से आज पूरे दिन में नहीं देखा। अचानक ये आग कहां से जली? देखिए, पहले एक बार हमने देखा कि 5 बजे जब अपील की गई तो प्रदर्शनकारी यहाँ से चले गए थे, और जब प्रदर्शनकारी यहाँ से चले गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस